हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इंटीग्रेशन फॉर्मूला देखे थे, कुछ एक्सरसाइज की थी 7.1 7.2 7.3 7.4 और 7.5। आज उसे कंटिन्यू करेंगे 7.6। आज आप क्या सीखेंगे 7.6 में कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल कैसे लगाया जाता है। इंटीग्रेशन में गुणनफल नियम यानी कि आपको कहना है गुणनफल नियम लगाना है ना। तो वो नियम सबसे पहले होता क्या है वो चीज मैं आपको समझा दूं। तो देखिए गुणनफल नियम क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है ना, जब हमें इंटीग्रेशन करना है मान लीजिए दो फंक्शन का, ठीक है, तो क्या कहता है रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और इसके बाद इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक, क्या कहता है पूरा रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और यहाँ जो भी आया उसका होल इंटीग्रेशन दोबारा से। ठीक, तो देखिए इसको एप्लीकेबल करते हैं 7.6 के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन x into sin x into dx। क्लियर, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अब इसमें ये रूल अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन यानी sin x का इंटीग्रेशन और इसके बाद इसका जो भी आएगा इसके बाद इसकी होल इंटीग्रेशन। क्लियर, तो x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x आगे लग गया। ठीक है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 जबकि इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x। ठीक है, इनटू dx, ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस x cos x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इंटीग्रेशन किसका हो गया cos x। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस sin x प्लस c, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। क्लियर, तो मतलब हमें करना है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और उसके बाद हमें सॉल्व करते हुए चलना। ठीक है, सारे के सारे सिर्फ क्वेश्चन लगभग सारे के सारे जो 7.6 में आपको सिर्फ यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और देख लेते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, एक लॉग एक इनवर्स है, एक लॉग है, देख लीजिए 4 है ना, इंटीग्रेशन x into log x into dx। तो देखिए लॉग करने के लिए याद रखिए जब भी लॉग और अलजेब्रा आए, ठीक है, लॉग और अलजेब्रा तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा लॉग को मानेंगे सेकंड अलजेब्रा को मानेंगे, है ना। यहाँ एक वर्ड है आइलेट, मैं समझा देता हूं आपको, आइलेट। इस आइलेट में क्या है, इस आई का मतलब इनवर्स, इसका क्या मतलब है इनवर्स। लॉग एल का मतलब क्या है लॉगरिथम, मतलब क्या लॉग वाले क्वेश्चन। अलजेब्रा, अलजेब्रा नहीं एक्स वाई जेड अलजेब्रा। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड अकॉर्डिंग माना करें आइलेट। आई मतलब इनवर्स, यदि इस क्वेश्चन में सबसे इनवर्स आ रहा है तो आप फर्स्ट फंक्शन उसे मानेंगे। अब नहीं आ रहा फिर लॉगरिथम है और अलजेब्रा है, तो लॉगरिथम पहले आता है कि अलजेब्रा पहले आता है, लॉगरिथम पहले आता है। तो आप क्या करेंगे लॉगरिथम वाले क्वेश्चन को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है ना, सेकंड का इंटीग्रेशन और इसके बाद इसका जो भी आएगा उसका दोबारा से होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो log x और यह क्या हो जाएगा x² / 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन x² / 2 into dx, इससे ही खत्म। ठीक, 1/2 x² log x minus 1/2 इंटीग्रेशन x into dx। ठीक है, तो 1/2 x² log x minus 1/2 x² / 2 यानी क्या हो जाएगा x² / 4 प्लस आंसर। ठीक, हालांकि बाकी इंटीग्रेशन वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए लॉग वाला हो गया, एक आप इनवर्स वाला और देखो। ठीक है, इनवर्स वाला देखिए, इनवर्स में क्वेश्चन है इनवर्स का अपने पास है x 8 वाला क्वेश्चन है 8 इंटीग्रेशन x into tan इनवर्स x। ठीक है, x into tan इनवर्स x। तो देखिए इनवर्स सबसे पहला फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा। तो फिर से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है ना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड का और जो भी आएगा इसके बाद इसका होल इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x
इनटू इसका x स्क्वायर बाय 2 माइनस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, इसका x स्क्वायर अपॉन 2, इसका होल इंटीग्रेशन दोबारा से 1/2 x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2 वहां इंटीग्रेशन क्या बचा x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, विषय ध्यान से क्या क्या बचा 1/2 x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2, थोड़ा बढ़ा के करना, देखिए नीचे प्लस है, ऊपर x स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर, नीचे प्लस 1 भी है, तो मैं क्या करने वाला हूं ऊपर में एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1 करने वाला हूं। अब नीचे तो ऐसे प्लस लिखने वाला, ठीक है, ऊपर में मैंने प्लस 1 और माइनस 1 किया, तो क्या हो जाएगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, tan इनवर्स x, अब ये 1/2 सबके साथ है तो इसे बाहर रखो, अलग करो, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट कर दिया dx माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसको भी सेपरेट कर दिया इनटू dx, ठीक है। यहाँ ये कैंसिल हो गया, 1 बचा है ना। अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स x माइनस 1/2 ये dx का x, यहाँ पर tan इनवर्स x, चाहो तो 1/2 को अंदर इंटू कर दो, 1/2 इतना ही छोड़ दो चलेगा, है ना, प्लस फाइनली आंसर कुछ होना तो है प्लस, ठीक है। अब पूरी एक्सरसाइज है ना, पूरे एक्सरसाइज है ना, ऑल क्वेश्चंस आर सेम, है ना, ऑल क्वेश्चंस आर सेम ही है, ऑल क्वेश्चंस आर सेम, इसी की तरह करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है, आप सेल्फ करें, डू योरसेल्फ विद एग्जांपल, है ना, एग्जांपल भी बिल्कुल ना छोड़े, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर 7.6 कंप्लीट, ठीक, ठीक है। चल 7.7 देखते हैं हम, ठीक है। 7.7 एक्सरसाइज क्या है, हमारे बड़े वाले फॉर्मूले लग गए, हमने किए हैं ये क्वेश्चन, देख क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, सारा क्वेश्चन, ठीक ठीक, इनटू dx। तो मैंने आपको बताया था जब ये रूट वाले और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बीच वाले टर्म को कैसे कंपेयर करते हैं, 2xy से 4x, इससे कैंसिल, इससे ये 2, तो y इक्वल्स टू 2, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ अभी जो y स्क्वायर आया रफ कैलकुलेशन है, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको एक बार 4 को जोड़ना और घटाना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है 4 जोड़ना और घटाना है, तो ये 4x प्लस 4 ये हमने जोड़ दिया और प्लस 6 माइनस 4 ये हमने घटा दिया, ठीक। तो इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा यानी रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला क्या लगाना, इंटीग्रेशन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, याद होगा मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए, तो 1/2 x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्लियर। तो ऐसा काम x प्लस 2 करेगा और a का काम रूट 2 यानी 2 करेगा, हां रूट 2 करेगा, तो बस इसमें पुट कर देना आपको, डायरेक्ट ये लिख देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर ये वाला डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसकी जगह 1/2 है ना, क्या हो जाएगा x की जगह x प्लस 2 अंडर रूट, देखिए मैंने बताया ना अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे इससे ये बना इससे ये बना, तो ये आ जाता है, तो आप ये लिख दिया करिए रूट के अंदर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा log, फिर x की जगह x प्लस 2, फिर देखिए वही रूट आ गया तो रूट के अंदर ये पूरा लिख दो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ये आपका आंसर, क्लियर, ठीक। अब पूरी एक्सरसाइज ऐसी करनी है आपको, फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन आपके लिए और कर देता हूं, बाकी पूरी एक्सरसाइज आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। चलिए एक माइनस वाला आप देख लेते हैं, ठीक है, माइनस वाला जैसे कि हमारा माइनस वाला है क्वेश्चन, फर्स्ट ले लीजिए, फर्स्ट में वही है, फर्स्ट क्या लिखा है अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर, तो देखिए जब माइनस x स्क्वायर आया है यहां तो डायरेक्ट हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर तो दिख ही रहा है ना इनटू dx, तो यहां कौन सा फार्मूला लगाया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx, क्या कहता है फार्मूला 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin इनवर्स x अपॉन a, यहां अप्लाई करना है 1/2 x की जगह x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मैंने बताया था ब्रैकेट में ये रहा, a स्क्वायर की जगह 4 sin इनवर्स x की जगह x अपॉन a की जगह 2 प्लस c, आंसर। ऑल क्वेश्चंस आर सेम, अब इसके बाद जितने सेम है ना,
जितने भी हैं ऑल सेम क्वेश्चंस सब इसी तरीके से दोनों की, है ना, दोनों के तरीके से है। दोनों जो हमने क्वेश्चन आज किए हैं आप सेल्फ कीजिए इसको विद एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल्स करना ना भूलें, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विद एग्जांपल्स, ठीक ठीक है। चल अब तो यहां हमारी क्या होती है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यहां खत्म होती है। अब हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो लिमिट कैसा रखेंगे वो कोशिश करेंगे हम, ठीक है। देखिए 7.8 में हमें यही करना है, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन हमें वही करना है सेम जैसे हम करते हैं, बट कैसे करना है देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन a to b x into dx। आपको ये चीज अच्छे से पता है कि इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, है ना, इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं और इसे हम अपर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है। तो जब भी हम इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रखते हैं तो कैसे रखते हैं वो देखिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, a to b x into dx। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x² / 2, क्लियर है, a to b। अब जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया, हमें ये जो लिमिट है वो x की जगह रखनी है, कहां रखनी है, x की जगह। और कैसे रखना है वो देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट हम कैसे रखते हैं, मैं लिख दे रहा हूं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि x की जगह b² माइनस a²। आंसर x हट जाता है, क्या लगता है, सिर्फ लिमिट हम रखते हैं b² माइनस a², क्लियर। और देखिएगा क्वेश्चन में जैसे कि इसमें लिखा है x² कर दिया, e की पावर x लिख दीजिए, है ना। क्या लिखा है क्वेश्चन, e की पावर x -1 से +1 शायद, -1 से +1 इनटू dx। तो इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब x की जगह, तो x की जगह अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट -1, ठीक है। तो e - 1/e देख सकते हैं, यहाँ e² - 1/e, आंसर। तो ये आपकी 7.8 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ऑल क्वेश्चंस आर सेम, है ना, इसके अंदर सारे इग्नोर की तरह है, ऑल क्वेश्चंस आर सेम। अब आप पूरे करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे ही, बस लिमिट मुझे बताने दी कि कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पूरे क्वेश्चन से आप सेल्फ कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान से। अब जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, 7.8 और सेम वही है पूरी, है ना, मेरा होता है ये 7.9 भी सेम ही क्वेश्चंस है जो हमने ऐसे किया था। 7.9 7.10 लगभग पूरे क्वेश्चन सेम है हमारे, ठीक है। अब जो हमारी एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट 7.11 सेम है पूरी, ठीक है, 11। तो 7.11 में हमें कहता है कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो मैं प्रॉपर्टीज आपको समझा देता हूं। प्रॉपर्टीज आपको समझाता हूं, यानी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको इसमें यूज होगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी 100% हमें यूज ही करनी है। जैसे मान लीजिए कोई लिमिट फंक्शन है f of x into dx, है ना, कोई भी फंक्शन है। तो अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पता है, तो हमें क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि आप जब भी क्वेश्चन को फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो उसमें लिखो अपर लिमिट माइनस x। यहां पर लिमिट क्या है, p, तो अपर लिमिट माइनस x। पूरे फंक्शन जहां जहां x होगा वहां अपर लिमिट माइनस हम x कर देंगे। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, जैसे मान लीजिए फंक्शन का लिखा है बड़ा, कोई बड़ी वैल्यू है हमारे पास, बहुत बड़ी लिमिट दी हुई है कि भाई 0 से लेके 180 दे के रखिए, 0 से 360 दे के रखिए। तब हमें क्या करना है, तब हमें ये करना है कि दोनों लिमिट ऐड करके फिर माइनस x करना है। क्या करना है, दोनों लिमिट को ऐड करना है फिर माइनस x कर देना है। फिर इन दोनों सारे लिमिट पे अपना पूरे फॉर्म क्वेश्चन हो जाए। तो ये लिमिट जो है, ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी जो है ये हमें अच्छे से याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या, अपर लिमिट माइनस x, दूसरी प्रॉपर्टी क्या, दोनों लिमिट को जोड़ के माइनस x।
जहां जहां एक्स होगा पूरे फंक्शन में क्वेश्चन में वहां हम करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट। ठीक है, देख और लिमिट दी है 0 से i/2। अब जिस चीज में मैं बता रहा था वो देखिए, देखेंगे अब हम कि क्या है, किस तरीके से हमें करना है ना, ये विशेष ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेट करना है, मानना है i। इस क्वेश्चन में करना है i मान लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन जब हमने i मान लिया है तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट sin x अपॉन अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x इनटू dx, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा उसे i मान के फर्स्ट इक्वेशन कर देना। अब हमें लगाना है यूजिंग प्रॉपर्टी, है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी जो हमने देखी। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, यहां देख सकते हैं आप, या देयरफॉर करके लिख दीजिए क्या, फंक्शन a टू b f of x into dx, पहली प्रॉपर्टी फंक्शन a टू b अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट माइनस x। ठीक है, तो अब यही ये करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 से π/2। देखिए कहां कहां x है, यहां 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 सब जगह लगेगी, और अपर लिमिट कौन सी है, π/2, तो रूट के अंदर ही लिखना है sin π/2 माइनस x अपॉन अंडर रूट sin π/2 माइनस x। देख सकते हैं आप, अपर जहां जहां x है वहां हर जगह करना है cos अपर लिमिट माइनस x इनटू dx। अब i इक्वल्स टू 0 से पाई sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो, दूसरा हम जब प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं वो। अब फर्स्ट और सेकंड हम दोनों को जोड़ देना, क्या करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देना, इक्वेशन 2 को जोड़ देना, है ना, जोड़ना यानी प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए i प्लस i इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ क्या है 0 से π/2 अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस cos x इनटू dx। उसके आगे भी ये लिखा है 0 से, देखिए इसके ये है 0 से π/2 0 से π/2, यहाँ ऊपर cos x है, हम नीचे क्या लिखा है, कोई cos x प्लस sin x लिखा है ना, आगे पीछे लिख दीजिए, प्लस नहीं है, देख सकते हैं cos x इनटू dx। अब इसे जोड़ना है तो i प्लस i क्या हो जाएगा 2i। अब ध्यान से देखिए, इनकी लिमिट सेम है और इनका एलसीएम भी सेम है, तो क्या मैं एक ही लिमिट के साथ लिख दूं, तो मैं क्या एक ही लिमिट के साथ लिख दूं, कैसे, देखिए ठीक है, यहाँ एलसीएम तो सेम आ गया और लिमिट भी सेम है तो सेम ही लिख दी, sin x और लिमिट भी सेम ही है प्लस अंडर रूट cos x। अब ऊपर वाली चीज सीधे सीधे जुड़ जाएगी, ये ऊपर वाली चीज जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x इनटू dx। तो आप देख सकते हैं ये चीज सेम आ गई, ये कट जाएगी बाहर, तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटीग्रेशन से dx का बचा, तो 2i इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x 0 से π/2। अब क्या करना है, मैंने बताया था लिमिट रखनी है, लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट यानी कि π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू π/2, तो i का आंसर क्या आ जाएगा π/4। ये हमारा आंसर, बड़ा सिंपल और सरल काम है भाई, है ना। हमें पहले क्वेश्चन को उसे i मानना है, फिर इसमें जहां जहां x है, dx नहीं, जहां जहां फंक्शन में x है, फंक्शन जहां जहां x है वहां अपर लिमिट माइनस x कर देना है, करने के बाद इसको सॉल्व कर देना है, दोनों को जोड़े हुए हमेशा इसका एलसीएम सेम आएगा, हमेशा। कुछ और दिया तो दूसरा इसका करेगा, दूसरा आएगा, तो हमेशा नीचे वाला सेम आएगा, ऊपर जब आप सीधा सीधा जोड़ दोगे तो कट जाएगा, x आएगा और आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में हमेशा होंगे, ठीक है। देखिए इसको और क्वेश्चन करते हैं, इसकी तरह कौन से सेम क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लिख देता हूं, आपको सेव करना है ना। तो सेम क्वेश्चन है इसकी तरह, वो है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
ये भी वही है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 18 है, और बस ठीक है, ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। चल नेक्स्ट वन करेंगे, ये आप सेल्फ करेंगे भाई इसकी तरह, ये दो, ठीक है। और देखिए इसके क्वेश्चंस आगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है आते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चंस। चल अब हम क्वेश्चन नंबर उठा रहे हैं 8, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार आता है। तो स्टार्टिंग 0 से π/4 log 1 + 10x * dx, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वही काम करना है, तो ध्यान से, तो हमें क्या करना है, लेट मानना है, शुरुआत करनी है i, तो क्या हो जाएगा 0 से π/4 है ना, log इनर ब्रैकेट 1 + 10x * dx, ठीक है। ये है ना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। चलिए तो फिर क्या करना है, यूजिंग प्रॉपर्टी, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, बस यहाँ लिख दे रहा हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी, आप लोगों को समझने के लिए, है ना, आप लोगों के लिए समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, i = 0 से π/4, x का है यहाँ, तो log 1 + 10 π/4 - x * dx, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 0 से π/4 log 1 + यहाँ 10a - b का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, 10a - 10b / 1 + 10a * 10b * dx, ठीक। अब क्या हो जाएगा, i = 0 से π/4 log 1 + 1045 1 - 10x, यहाँ 1 1045 1 यानी 10x * dx, ऐसे मिलेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, i = 0 से π/4 log, जैसे ये इधर आ जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, पूरे जैसे 1 + 10x, तो यहाँ पे भी 1 + 10x माइनस नहीं प्लस 1 - 10x और * dx, ये कैंसिल, ठीक। i = 0 से π/4 log 1 + 1 2 1 + 10x * dx, क्लियर। अब हमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग की एक प्रॉपर्टी, लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी, log m/n, तो प्रॉपर्टी क्या बनती है, log m - log n, तो आप कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से, याद रखना लिमिट के साथ, log m ये dx माइनस लिमिट भी अलग कर दो, log n, है ना, लिमिट आएगी तो लिमिट दोनों अलग अलग होगी, विशेष ध्यान से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इसको, ये अगर कुछ तो है, पहले ही हमने कुछ माना है i, सही है, यहाँ है i, तो इससे यहाँ जो हमारे पास है ये, इससे यूजिंग फर्स्ट, है ना, तो यहाँ क्या करेंगे हम, i मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, i हमारा पूरा, और ये log 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन किसका हुआ, dx का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx होना चाहिए, और यहाँ इक्वल्स टू r, वो i इधर आ जाएगा, ये माइनस का है, तो इधर क्या हो जाएगा 2i, log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x 0 से π/4, तो i = 2i = log 2, और यहाँ वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, π/4 बाहर, ये 2 नीचे जाएगा तो π/8 और log 2, ये हमारा फाइनली आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में, कई बार करने के लिए, ठीक। कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, तो ध्यान से समझ लीजिए, है ना, हमें कुछ नहीं करना है, एक प्रॉपर्टी लगानी है, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, उसके अलावा हमें उसके ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों के क्वेश्चन काफी सेम है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बहुत ध्यान से, ठीक है, विशेष ध्यान से, हमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से करना है यहाँ पे आपको ये, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 0 से पाई है x/1 + sin x * dx, एग्जांपल बिल्कुल करें भाई, एग्जांपल एक दिन का छोड़े इसको, ठीक है। देखिए वही करना है, लेट, है ना, i हमें समझना है 0 से पाई x/1
1 plus sin x into dx, क्लियर। तो I इक्वल्स टू यूजिंग प्रॉपर्टी है ना, अपर लिमिट माइनस x, यहाँ पे भी x है तो अपर लिमिट माइनस x, ठीक। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। यहाँ हमने क्या किया, यूजिंग प्रॉपर्टी है ना, यूजिंग कर लिया हमने, ठीक है, ध्यान रखना। तो I इक्वल्स टू 0 से पाई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अच्छा सॉरी नहीं, अभी आगे करेंगे। पाई माइनस एक्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स, मतलब क्या है, एक तरीके से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वर्ड डीपली समझिएगा कि जो हमारा फर्स्ट, हम जब आई करते हैं फर्स्ट, तो उसका और इसका एलसीएम हमेशा सेम होता है, हमेशा। बाई चांस आप ये चीज भूल भी जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड इसको जोड़ देना है। तो इस तरफ जोड़ेंगे तो 2i आ जाएगा, इस तरफ 0 से पाई क्या है, पहला x अपॉन 1 प्लस साइन x, और प्लस यहाँ पे भी लिमिट 0 से पाई, बस यहाँ पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन x इनटू dx। तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू, देखिए दोनों का लिमिट सेम है, एलसीएम सेम है, तो क्या हो जाएगा 0 से पाई, और ऊपर क्या x प्लस सीधा सीधा जुड़ जाएगा है ना, पाई माइनस x, देखिए ना, x प्लस पाई माइनस x और एलसीएम सेम है, तो 1 प्लस sin x into dx, प्लस x माइनस x कैंसिल, 2i, पाई कांस्टेंट है बाहर, 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस sin x into dx, ठीक। क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके सॉल्व करने के लिए हम इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x into dx, ठीक है। तो 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई, ऊपर जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई, ऊपर हो रहा है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे क्या जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब हम इसे सेपरेट कर देते हैं, यानी कि 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, यानी कि sec स्क्वायर एक्स माइनस ये sin बाय cos स्क्वायर, तो एक साइन इसके एक साथ एक cos के साथ साइन ले लेंगे तो tan x, और एक बचेगा तो sec x इनटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 2i इक्वल्स टू पाई, लिमिट रखेंगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x tan x का, और लिमिट 0 से पाई, तो 2i इक्वल्स टू पाई, अब हम लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट, तो tan पाई माइनस sec पाई माइनस tan 0 माइनस sec 0, ठीक। तो 2i इक्वल्स टू वैल्यू याद होनी चाहिए भाई, tan पाई 0 sec पाई माइनस 1, यानी sec पाई माइनस 1 है ना, ठीक है। tan 0 0 माइनस sec 0 1, ठीक है, sec 0 1, 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई, ये 1 और ये भी माइनस माइनस प्लस 1, तो 2i इक्वल्स टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल्स टू पाई, आंसर i इक्वल्स टू पाई, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे 11.7.11 के आप कीजिए, बाकी मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं है ना, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं डू योरसेल्फ, आप सेल्फ कीजिए, और विद एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जांपल्स बिल्कुल ना छोड़िए। और साथ ही में आपका 7 चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आपको पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करनी है बहुत अच्छे से, है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज और 7 करनी है पूरी से, है ना, वो भी आप सेल्फ करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं, एग्जांपल्स भी अच्छे से करें, क्वेश्चन भी करें, और ये ठीक ठीक।